नमस्ते। कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। एक छोटे से कस्बे की कहानी जो इंसाफ की एक अधूरी तलाश बनकर रह गई। ये कहानी है गजरोला कॉन्वेंट के उस अनसुनी अनसुलझे राज की। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1990 और जगह थी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शांत सा कस्बा गजरौला। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ अपनी ही धीमी रफ्तार से चलता था। इसी कस्बे में रेलवे लाइन के पार एक मिशनरी कॉन्वेंट था। ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे एक अलग ही दुनिया, प्रार्थना और सेवा की दुनिया। यहाँ रहने वाली नन्स बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई थीं। उनकी जिंदगी सिर्फ इबादत और लोगों की सेवा के लिए थी, मतलब एक बिल्कुल ही महफूज जगह। पर एक रात इस पाक जगह की खामोशी हमेशा के लिए टूट गई। उस एक रात ने इस कॉन्वेंट की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस अंधेरी रात में। तारीख थी 12 जुलाई 1990। उस रात एक अजीब इत्तफाक हुआ। पूरे कस्बे की बिजली चली गई और इसी घने स्याह अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग कॉन्वेंट की दीवार फांदकर अंदर घुस आए। उनका निशाना थी ये शांत और सबसे अलग थलग बनी हुई इमारत। रात तो जैसी तैसी गुजर गई, लेकिन जो सुबह हुई वो शायद उस रात से भी ज्यादा खौफनाक थी। सुबह जब आसपास के लोगों की नजर कॉन्वेंट पर पड़ी तो दरवाजा खुला था। अनहोनी की आशंका में जब वो अंदर गए तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। कुछ नन्स जख्मी पड़ी थीं, कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था और हवा में एक अजीब सा डर था। उस एक सुबह ने पूरे कस्बे की रूह कंपा दी थी। और फिर क्या था? ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन यही थी, गजरौला कॉन्वेंट में हमला। देखते देखते ये छोटा सा कस्बा जो गुमनामी में जी रहा था पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। जब इतना हल्ला हुआ तो जाहिर है पुलिस को हरकत में आना पड़ा। जांच शुरू हुई और एक पल के लिए लगा कि शायद इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन ये उम्मीद बहुत बहुत जल्दी टूटने वाली थी। जांच की पूरी कहानी बस कुछ ही महीनों में सिमट गई। देखिए, जुलाई 1990 में हमला हुआ। कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस ने 4 लोकल क्रिमिनल्स को पकड़ भी लिया। सबको लगा केस सॉल्व हो गया, पर कुछ ही महीनों बाद अदालत ने सबूत न होने की वजह से चारों को बरी कर दिया और बस केस वहीं का वहीं रह गया। ऑफिशियली ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये केस ठंडा क्यों पड़ गया? जवाब बहुत सिंपल और उतना ही परेशान करने वाला है। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। न कोई फिजिकल प्रूफ मिला, न उंगलियों के निशान, यहां तक कि कोई ऐसा चश्मदीद भी नहीं था जो हमलावरों को पहचान पाता। और जिन लोगों को पकड़ा गया था उन्होंने भी कभी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। जांच एक ऐसी बंद गली में पहुंच गई थी जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं था। पुलिस की फाइलें तो बंद हो गईं, पर इंसाफ का इंतजार वो कभी खत्म नहीं हुआ। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। उस कॉन्वेंट की नन्स के शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कहा था, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, पर लगता है ये दुनिया हमसे मुंह मोड़ चुकी है। सोचिए, इन चंद लफ्जों में कितनी बेबसी, कितना दर्द छिपा होगा। 35 साल, जी हाँ, पूरे 35 साल। इतने सालों में एक पूरी पीढ़ी जवान होकर बूढ़ी हो जाती है, लेकिन गजरोला के वो सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। कौन थे वो लोग? उनका असली मकसद क्या था? इन सवालों पर सिर्फ वक्त की धूल जमी है, जवाब आज भी नहीं मिले। और यहीं पर 2 अलग-अलग हकीकतें सामने आती हैं। एक तरफ है पुलिस के रिकॉर्ड्स, जिनके लिए ये बस एक अनसुलझा केस है, एक ठंडी फाइल, एक आंकड़ा बस। लेकिन दूसरी तरफ है वो पीड़ित, जिनके लिए ये केस कभी बंद हुआ ही नहीं। उनके लिए ये एक जिंदगी भर का सदमा है, एक ऐसा जख्म जो आज भी ताज़ा है। और बस इसी तरह ये घटना एक हादसा न रहकर गजरौला का एक अनकहा अनसुलझा राज बनकर रह गई। और वो सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि ये सिर्फ एक लूटपाट की वारदात थी जो गलत हो गई, या इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी साजिश थी जिसे बड़ी सफाई से दफन कर दिया गया। वक्त के साथ ये कहानी एक चेतावनी बन गई। कहते हैं आज भी उस कॉन्वेंट में जब कोई नई लड़की रहने आती है तो उसे सबसे पहली सलाह यही दी जाती है कि रात को अपना दरवाजा हमेशा बंद रखना। उस एक रात का खौफ आज भी उन दीवारों में जिंदा है।
गजरोला के लोकल लोग आज भी कहते हैं, रात के बाद जब कॉन्वेंट की घंटियां बजती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी आत्मा दुआ नहीं, इंसाफ मांग रही हो। ये एक ऐसी कहानी है जहां न्याय की पुकार आज भी खामोशी में गूंज रही है।